16व्या लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपच्या संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून आज नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर औपचारिक शिक्कामोर्तब करण्यात आलं। ही निवड म्हणजे मोदींच्या पंतप्रधान पदासाठी हिरवा कंदीलच आहे। आज दुपारी राष्ट्रपतींकडे जाऊन ते सत्ता स्थापनेचा दावा करू शकतात। अडवाणींनी नरेंद्र मोदींच्या नावाचा प्रस्ताव सादर केला। या प्रस्तावाला अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, मुरली मनोहर जोशी, नितीन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंग चौहान अशा भाजप नेत्यांनी पाठिंबा दिला। एनडीए आणि भाजपला दिलेलं बहुमत हा जनतेनं आपल्यावर दाखवलेला विश्वास असल्याचं सांगत अत्यंत भावुक होऊन केलेल्या भाषणात मोदींनी भाजप नेत्यांचे आभार मानले। भारत आपली आई आहे, त्याचप्रमाणे भाजपही आपल्या आईप्रमाणे असल्याचं मोदींनी यावेळी म्हटलं। नवीन सरकार देशाला समर्पित आहे असं सांगत सबका साथ सबका विकासचा नारा देखील मोदींनी दिला। दरम्यान भाजपच्या संसदीय समितीच्या बैठकीनंतर आता एनडीएच्या घटक पक्षांची बैठक सुरू आहे। यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदींचे आभार मानले। मोदींनी आपल्या केलेल्या भाषणात येणारं सरकार हे गरीब जनतेचं सरकार असल्याचं सांगितलंय। पाहूयात ते नेमकं काय म्हणालेत। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को जो संविधान दिया उसकी ताकत देखी है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति आज यहां खड़ा हो पाता है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान का सामर्थ्य है जिसने हमें देश के सामान्य से सामान्य नागरिकों एक ताकत दी है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जय, किसी का पराजय, ये मुद्दा अपनी जगह पर डिबेट का है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक एक नए आत्मविश्वास का उसके भीतर संचार हुआ है कि यही एक व्यवस्था है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। लोकतंत्र के प्रति उसकी आस्था बड़ी है। यह अपने आप में किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन भाइयों बहनों, आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है। देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा, नरेंद्र भाई ने कृपा की।
क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। वे सभी सरकारें बधाई के पात्र हैं। उन सरकारों का नेतृत्व करने वाले सभी बधाई के पात्र हैं। और हम सबका दायित्व बनता है जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर के आगे चलें और अधिक अच्छा करने का हम प्रयास करें। हम भी देश को कुछ देकर के जाएं, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप हम कुछ करके जाएं। ये अगर हमारे मन का भाव रहा तो देशवासियों को निराश होने की नौबत नहीं आएगी। मैं ज्यादा इन दिनों टीवी वगैरह तो नहीं देख पाता हूं, ना अखबार पूरा पढ़ पाता हूं, लेकिन जो कुछ छोटा मोटा आता है, इस चुनाव नतीजों को अलग अलग तरीके से लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर देश की जनता ने हंग पार्लियामेंट बनाई होती, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया होता, तो ये कह सकते थे कि सरकार के प्रति सिर्फ गुस्से का कारण था या एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। वो तब होता कि सिर्फ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता, लेकिन पूरी प्रक्रिया में इनका छोटा मोटा एलिमेंट रहता है, उसका कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत देने का मतलब होता है लोगों ने आशा और विश्वास के लिए मतदान किया है। ये पूरा वर्डिक्ट होप से है। और आपको स्मरण होगा जब अपनी राष्ट्रीय परिषद मिली थी, उस दिन मैंने कहा था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। हम चले या न चले, देश चल पड़ा है। यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है। हम चले या न चले, उसी का नतीजा है। भाइयों बहनों, ये उमंग उत्साह ये अपना चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी का युग शुरू होता है, जिम्मेवारी का कालखंड शुरू होता है। शायद इस सभागृह में मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और शायद देश में भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी व्यक्ति के नेतृत्व में पहली सरकार बनेगी। अब तक देश में सारे नेता गुलामी के कालखंड में उनका जन्म हुआ था। ये बात हमको स्वीकार करनी होगी, जो हम आजादी में के कालखंड में पैदा हुए हैं। हमें आजादी का जंग लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें जवानी जेलों में खपाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन कोटि कोटि जनों ने हमें
देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर ना पाए, देश के लिए भले हम जूझ न पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार झेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, इस सभागृह में बैठे हुए के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे।